थी, वही गलती चीन के साथ हुई। एशिया में हमने दो दुश्मन खड़े किए, एक पाकिस्तान और एक चीन, और दोनों को हमने भाई भाई कहा था। ये भाई भाई की फिलोसफी में कहीं कोई बुनियादी भूल है, और इस फिलोसफी के लिए गांधी जिम्मेवार है। तो मैंने पत्रकारों को कहा था कि हमें सोचना चाहिए, गांधी इतने बड़े व्यक्ति हैं कि उनकी छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी भूल सिद्ध हो सकती है, हजारों साल के लिए प्रभावित कर सकती है। हिंदुस्तान को एक नेतृत्व चाहिए अब, जो न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न जैन हो, न जो बंगाली हो, न मद्रासी हो, न उत्तर प्रदेशी हो। हिंदुस्तान को नेतृत्व चाहिए जो हिंदी भाषी ना हो, जो तमिल भाषी ना हो, जो ये दावा ना करता हो कि हिंदी ही, जो दावा ना करता हो कि अंग्रेजी ही, जो दावा पूरे मुल्क का विचार करके करता हो, किसी एक हिस्से का विचार न करता हो, क्योंकि एक हिस्से के विचार ने हिंदुस्तान के दो टुकड़े करवाए। अब और इस तरह के विचार हिंदुस्तान को अनेक टुकड़ों में तोड़ डाल सकते हैं, और हिंदुस्तान करीब करीब टूट गया है। मुश्किल है इस जोड़ को बिठाना, इस जोड़ को बिठाना बहुत मुश्किल साबित होगा। भाषावार प्रांत तोड़ दिए, पूरे हिंदुस्तान की हमने कोई फिक्र न की, एक एक भाषावार प्रांत की फिक्र की। अब महंगा हो गया मामला, अब एक एक भाषावार प्रांत एक एक पाकिस्तान सिद्ध हो सकता है। जो हो गया वो सवाल नहीं है, आगे फिर ये पुनरुक्ति रोज रोज होती चली जाएगी। पीछे लौट के देखना जरूरी है। गांधी के 50 वर्षों की कहानी इस हिंदुस्तान के लिए हजारों वर्ष तक मूल्यवान रहेगी। उस 50 वर्ष में हमें फिर गौर कर करके देख लेना जरूरी है कि हमने क्या भूलें दोहराई, हमने कौन सी गलतियां की जो कि आगे हमसे न हो। फिर ये भी जानना जरूरी है कि कोई कितना ही बड़ा महापुरुष हो, दुनिया में कोई पूर्ण पुरुष न हुआ है, न हो सकता है। सच तो यह है कि जो पूर्ण हो जाते हैं वो मोक्ष चले जाते हैं, शायद वो दुनिया में वापस नहीं आते हैं। दुनिया में जो आता है वो अपूर्ण होता है, इसलिए आता है। अपूर्ण पुरुष, महान से महान व्यक्ति भी अपूर्ण ही होता है। उसकी अपूर्णता पर ध्यान न हो और हम पूरे